तो हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 1 मार्च को नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि देखिए आखिर लिखा क्या है, 2025 नागरिक शास्त्र, ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिससे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है मेरे भाई। क्योंकि देखिए आपके सेट 2 का पेपर है, उसके बाद सेट तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कोड देखिए क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है 323 ER है, यहाँ पर 123 है। ऊपर आपको नाम और अनुक्रमांक भरने होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना 1 सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक परम मित्र, एक आपके भाई के समान होता है, तो उसको भी आपको हेल्प करना आपका एक कर्तव्य बनता है। थोड़ा नीचे हम यहाँ पर आते हैं, क्या दिया है, समय। समय आपका दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, समय क्या है आपका 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आपका 100 का पेपर रहेगा। अब देखिए मैं आपको समझा दूं, आपने जिस प्रकार से हिंदी में, ठीक है, आपने जिस प्रकार से हिंदी में मेहनत किया है, आपने दिन रात एक कर दिया है, उसी प्रकार से आपको सभी विषयों में अच्छी तरीके से मेहनत करना है मेरे भाई। क्योंकि देखिए आपका पूरे साल आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, आप लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से आपने हिंदी में अच्छी तरीके से मेहनत किया है, उसी प्रकार से आप इसमें भी मेहनत कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप देखिए सभी सब्जेक्ट में पास हो, केवल एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो ना, तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए यार, जोरों शोरों से लग जाइए और दिन रात एक करिए। जिस प्रकार से हम आपके लिए जोरों शोर से लगे हुए हैं, उसी प्रकार से आप जोर शोर से लग जाइए और मेहनत कीजिए। अगर आपका भी 95 लाने का मेरा सपना है मेरे भाई, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा आ जाते हैं, निर्देश को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 बहुविकल्प प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों 1 वाक्य में देना है। इसको आप निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले निर्देश पढ़ लीजिए, 15 मिनट क्या लिखा हुआ है। अब ये कितने विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर मिलता है तुरंत पेपर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो। क्योंकि देखिए अगर आप 15 मिनट पेपर को पढ़ोगे तो आपके 10 से 15% का क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो आप 10 से 15 मिनट पेपर को जरूर पढ़ा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे आ जाते हैं हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पर। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ यार भाई। देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। क्योंकि देखिए आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, आप इस लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से हम लोग आपके लिए दिन रात एक कर दिए हैं, उसी प्रकार से आपका भी क्या दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमारी सपोर्ट करें। ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से क्या करा रहा हूँ, सातों सेट के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा हूँ। जिस प्रकार से आपने हिंदी में बहुत ही जोर शोर से मेहनत किया था, उसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट में मेहनत करना होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो आप सभी सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे। ठीक है, तो एक प्रकार से बात को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। अगर आप भी 95 स्कोर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है निम्नलिखित 10 प्रश्नों के प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चुनकर उसमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 20 में 1991 की मुख्य घटना क्या थी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रकुल गठन, ख बार्लिक की दीवार का तोड़ जाना। यहाँ पर ग देखिए थाक थेरेपी नीति का प्रयोग या फिर सोवियत संघ का विघटन। अब देखिए अगर आप इनमें से आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जिससे साथ ही साथ आपका रिवीजन होता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि इस लास्ट मोमेंट में आपको अभी तक कितना तैयार हुआ है। क्योंकि देखिए यार आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से हम भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी क्या दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। देखिए हमारा परिवार अभी 1 के फैमिली पहुंचने में कुछ ही देर है। ठीक है, तो आप लोग पूरा जोश और जुनून के साथ जोर लगा दीजिए और अपने परिवार को 1 तक पहुंचा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से और जोश और जुनूनों के साथ कराई जाएगी। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आपके पहले का आंसर आपका दिया गया है, इसका घ सही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर घ सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, सभी को आप अच्छी तरीके से तैयार करते चलिए और कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए और उसको
इसको नोट करते चलिए साथ में, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यार, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। देखिए आप लोग 2-4 दोस्त होंगे, 5 होंगे, ठीक है, दोस्त होंगे साथ में जाते होंगे पेपर देने, तो अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ये भाई ले, इससे भी आप लोग आप तैयार कर और चल, तैयार करके दोनों लोग चलते हैं। आप लोग तैयार करके जाइए और सेम टू सेम छाप कर इसी के चले आइए, ठीक है, क्योंकि देखिए 100% यही वायरल मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग अच्छी तरीके से, अगर आपका भी सपना 95+ लाने का, तो जरूर पूरा होगा। जिस प्रकार से हमें आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की राजनीतिक में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। यहाँ पर देगा है ब्रिटेन जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी, सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ फ्रांस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, अब दूसरे का आंसर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग हो जाएगा, सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए। देखिए इसको अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा, कापी कलम ले लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास समय बचा नहीं है, केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। तो जो मैं आपको मॉडल पेपर बताते चल रहा हूँ, बस तैयार करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। यहाँ पर देखिए पहला चीन, दक्षिण कोरिया, भारत या फिर जापान। तो यार कमेंट कर दीजिएगा, जिसका भी आंसर आप लोग जानते होंगे, आपका रिवीजन भी होता चलेगा। यहाँ पर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही सही है, यहाँ पर दिया गया है चीन, ठीक है, तीसरे का आपका पहला ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है, दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। यहाँ पर देखा है भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे, कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर आपका क्या है, चौथे का आंसर क्या है, ग सही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चीन, ठीक है। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए पांचवें प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं, देखिए जिस प्रकार से आपने हिंदी में जोरों शोर से लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, उसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट में मेहनत कीजिए। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के 7 सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको केवल एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो ना, केवल एक सब्जेक्ट में, तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और आपका सपना बर्बाद हो जाएगा, आपके मम्मी पापा का भी सपना टूट जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ, केवल उससे आप बस तैयार करके चले जाइए, 95+ पक्का है आपका, ठीक है। तो बात को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अपना परिवार 1 तक पहुँचने ही वाला है, तो पूरा जोर शोर लगा दीजिए और जल्द से जल्द 1 के तक पहुँचा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी परीक्षा अच्छी तरीके से दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका विकल्प दिया गया है, वैश्वीकरण का विरोध, वैश्वीकरण का समर्थन, वैश्वीकरण का न विरोध न ही समर्थन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, आपका पांचवें का आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। पांचवें का आंसर आपका क्या है, क सही है, ठीक है, वैश्वीकरण का विरोध करना। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं छठवें प्रश्न को। अब देखिए छठा प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। टोटल आपको एक मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या है, आपके छठे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। देखिए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर 7वें प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था। यहाँ पर देखा है माओ तसे तुंग, चारू मजूरम दास या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर चंद्रशेखर। तो इसका आंसर क्या है, आपके 7वें का आंसर दिया गया है यहाँ पर ख, ठीक है, चारू मजूमदार, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे देखिए आपका रिवीजन भी होता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने इस लास्ट मोमेंट में अभी तक कितना तैयार किया हुआ है, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखते चलिए और नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ पर देखिए 1951, 1952, 1956 या फिर 1960। तो 8वें का आपका आंसर क्या सही है, यहाँ पर 8वें का आंसर मैं बता दूं, 8वें का आंसर क्या है, आपका ग सही है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया 1956 में, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर देखिए कब, बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर या फिर राजीव गांधी। तो 9वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, बीपी सिंह, ठीक है। यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, बीपी सिंह, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 10वें प्रश्न को, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर 10वां प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए 100% बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आपको फंसने वाला है, तो जरूर इसको देखकर तैयार करके जाइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर क्या है, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? यहाँ पर 1972, 1973, 1987 या फिर 1980। तो 10वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ग हो जाएगा 1987। अब देखिए आपके बहुविकल्प प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से समझा दिया हो चुके हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जोर शोर लगा दीजिए अपने परिवार को 1K तक पहुँचाने तक। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, आ जाता है टोटल 2-2 अंक के सभी प्रश्न। ठीक है, 2-2 अंक के सभी प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर 11 प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखिए सभी प्रश्नों को मैं अच्छी तरीके से बताता चल रहा हूँ, आप क्या कीजिए कॉपी पेन पर नोट करते चलिए। देखिए अब यहाँ पर पहले 11 प्रश्न को देख लीजिए क्या करें, सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। तो आप लोग नोट करती है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम क्या हो गया था? आपका शीत युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध का अंत। परिणाम आप लोग क्या लिखेंगे परिणाम में? शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का अंत आप लोग लिख देंगे। ठीक है, आपका 11 प्रश्न हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए नोट करते चलिए सभी प्रश्नों को। देखिए बिल्कुल आपके पास समय नहीं बचा है, तो केवल मॉडल पेपर से ही आपको तैयारी करना है, तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए या फिर स्क्रीनशॉट करते चलिए, सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते चलिए। अगर आपका भी सपना 95 लाने का मेरे दोस्त, तो आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि देखिए मैं क्या करूँ, सभी सब्जेक्ट है, जिस प्रकार से आपने हिंदी मेहनत किया है उसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट के और 7 मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कर रहा हूँ। जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपका सपना 95 लाने का है तो जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर 12 प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ऐसा कोई एक कारण लिखिए जिसने पर्यावरण के मुद्दों को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया। तो यहाँ पर आप लोग कारण क्या लिखेंगे? जलवायु परिवर्तन। ऐसा एक कारण लिखना है, तो क्या आप लोग क्या लिखेंगे कारण में? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 13वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है, वैश्वीकरण का कोई एक कारण लिखिए। क्या लिखा हुआ है? वैश्वीकरण का कोई एक कारण लिखिए। तो आप लोग कारण में क्या लिखेंगे? कारण में लिखेंगे आप लोग तकनीकी विकास। तकनीकी विकास, ठीक है, तकनीकी विकास लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर 14 प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का नाम लिखिए जिसका संबंध शिक्षा और संस्कृति से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। आप लोग क्या लिखेंगे? यूनेस्को। बस आप लोग क्या लिखेंगे? यूनेस्को। क्या लिखेंगे? यूनेस्को। ठीक है, UNESCO, यूनेस्को। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिएगा 15 प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते चलिएगा। यहाँ पर 15 प्रश्न देखिए क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देशों का उल्लेख कीजिए। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? 15 प्रश्न को मैं बता दूँ, आप लोग क्या लिखेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। संयुक्त राज्य क्या लिखना है? 2 स्थायी सदस्य देशों का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस लिखना है, रूस लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। उसी का थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर 16 प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए सभी को अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। तो मेरे भाई बहनों, आपको 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर 16 प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए। देखिए पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए 2 राज्य कौन कौन से? तो आप लोग क्या लिखेंगे? 2 राज्यों का आप लोग नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम। क्या लिखेंगे? अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 17 प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, गठबंधन सरकार के क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? तो उसमें क्या लिखेंगे? ऐसी सरकार है। ठीक है, जो कोई भी चुनाव होता है तो उसमें दो दल मिलकर, ठीक है, दो दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक आप लोग लिख सकते हैं। तो उस प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर 18वां प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है? मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है? तो मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है मैं आपको बता दूं, जातीय हिंसा। ठीक है, उसमें जाति के आधार पर ज़्यादा देखा जाता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? जातीय हिंसा। जातीय हिंसा लिख दीजिएगा। ठीक है, मुख्य समस्या में आप लोग क्या लिखेंगे? जातीय हिंसा। थोड़ा अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर आप लोग लिख कर आइएगा। ठीक है, एग्जामिनर जिससे खुश होकर आपको फुल मार्क्स दे दे। अब यहाँ पर देख लेते हैं
19वें प्रश्न को। अब देखिए 19वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़िए थोड़ा। ऐसी 2 रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का डटकर विरोध किया, विलय को डटकर विरोध किया है। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसी 2 रियासत का नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़ और हैदराबाद जिन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद विलय का डटकर विरोध किया। जूनागढ़ और हैदराबाद लिख लीजिएगा, और हैदराबाद, ठीक है, ये दोनों आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 20वां, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर मैं बता दूं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1848, 30 जनवरी 1848। देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट करते चलिए और तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है मेरे भाइयों, तो आपको तैयार करके जाना है, और उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाएगी। हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1848 में, और किसने मारा था, ठीक है, नाथूराम गोडसे, आप लोग जानते होंगे, नाथूराम गोडसे, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की। उसी प्रकार से आपके 20 प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए, मैं आपको हल करा के बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिएगा और तैयार करके जाइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। का दोस्त एक परम मित्र, एक भाई के समान होता है, तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसकी भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। लेकिन देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए यार दोस्तों, आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो जिस प्रकार से आपने हिंदी में मेहनत किया है, जोर शोर से लगे हुए थे, उसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट में जोर शोर से लग जाना है और दिन रात एक कर देना है। देखिए अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हो ना, तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और आपके मम्मी पापा का सपना टूट जाएगा। तो ऐसा मत होने दीजिए। अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं सभी सब्जेक्ट के 7 सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। जिससे अभी आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाओगे और आपका सपना पूरा होगा 95 लाने का, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर 21वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 21वां प्रश्न थोड़ा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए। टोटल आपको 5-5 अंक के ये सभी प्रश्न आ चुके हैं, जिनको एक एक पैराग्राफ में आपको लिखना होता है भर भर के, ठीक है। तब आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर आपको खुश होकर देता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, वही लिखा हुआ है कि पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पर तो जगह बचा नहीं है, कैसे समझा सकता हूँ। मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। आप तो ऐसे स्मार्ट है, ये हो तैयार करके चले जाओगे। हालांकि मैं देखिए सभी प्रश्नों को समझाते भी, जो प्रश्न यहाँ पर नहीं समझाया जा सकता उसको मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप सपोर्ट करते हो तो एक न एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा, उस पर मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो जरूर सपोर्ट कीजिए। और अपनी फैमिली अभी 1 के तक पहुँचने वाली है, तो अपना जोर शोर लगा दीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए। तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब तो मान लीजिए 12वीं पास कर लेंगे, उसके बाद आपके भाई बहन होंगे, तो उनको बताइएगा कि भाई इस चैनल से पढ़ो, ठीक है। तो अपने भाइयों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको भी हेल्प कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 22वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। देखिए जहाँ पर भी इसका आंसर मिले आप लोग तैयार करके जाइएगा मेरे भाई। देखिए 95 लाना है ना, तो आपको तैयार करके जाना है। अब मैं आपको बार बार यही बताऊँ कि यहाँ पर भी आपको कैसे समझा सकता हूँ, नहीं समझा सकता, एक तो जगह है ही नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए। एक दिन जरूर ऐसा होगा कि मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हालांकि देखिए आपको बस केवल क्वेश्चन पेपर को ही प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग तैयार करके जाइएगा और 95 आपका सपना है तो जरूर पूरा होगा। यहाँ पर देख लेते हैं वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, इसको भी समझ लीजिएगा, संक्षेप में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 24वां प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए बीएसपी के संस्थापक कौन थे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोग जरूर जानते होंगे, कांशीराम, ठीक है। कौन थे, कांशीराम। कांशीराम संस्थापक थे और इसकी स्थापना कब की गई, 1984 में। इसकी स्थापना 1984 में की गई। और देखिए किसके हितों में काम करता था, ये किसके हितों में काम करता था। यह पार्टी, यह आप लोग लिखेंगे, यह पार्टी, ठीक है, यह पार्टी सामान्य, ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता के लिए कार्य करता है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा और एग्जाम में जाकर सेम टू सेम छाप कर चले आइएगा, ठीक है। सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करते चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर 25वें प्रश्न को देख लेते हैं, परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति क्या है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर 26वें प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा।
अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, टोटल 6 अंक वाले प्रश्न आ जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करके जाना है। यहाँ पर देखिए 27वां क्या लिखा है, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। ये देखिए बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको आपको 2 पैराग्राफ में अच्छी तरीके से लिखना होता है, तभी एग्जामिनर खुश होकर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं तो आपको बता नहीं सकता इतनी खाली जगह में, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए। एक दिन जरूर ऐसा होगा कि डिजिटल बोर्ड होगा, आपको भी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 28वां प्रश्न, भारत की विदेशी नीति तैयार करने एवं लागू करने के में भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका वर्णन कीजिए, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 29वां प्रश्न को देख लीजिए। 29वां प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। क्या लिखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण लिखे, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हो रहा है उसके प्रमुख कारण लिखना है। जैसे देखिए अभी मैच भी हो रहा था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच, तो अब हमारा इंडिया ने परचम लहराया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है वो किस लिए है। तो देखिए मैं कुछ मुख्य बिंदु आपको बता देता हूँ, ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु बता देता हूँ, हेडिंग बता देता हूँ, उस पर आधारित आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अब देखिए पहला हेडिंग आप लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कश्मीर मुद्दा, ठीक है। कश्मीर मुद्दा को लेकर ज़्यादातर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होता रहता है, कश्मीर मुद्दा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पहला हेडिंग लिखेंगे कश्मीर मुद्दा। अब उसमें आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा कि हाँ क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होता है कश्मीर को लेकर। भारत कहता है हमारा है और पाकिस्तान कहता है हमारा है, तो इसको आप अच्छी तरीके से, ये बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु, ठीक है, दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, एक आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद, एक आतंकवाद भी हेडिंग लिख सकते हैं। और उसमें आप लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा कि हाँ पाकिस्तान और भारत के बीच ये विवाद क्यों है, ठीक है। उसके बाद तीसरा बिंदु लिखिए सीमा विवाद, ठीक है, सीमा विवाद लिख लीजिए। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे सीमा विवाद, सीमा विवाद। उसके बाद देखिए चौथा आप लोग लिखेंगे जल विवाद, जल विवाद। ये सब मुख्य बिंदु है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चौथा आप लोग मुख्य बिंदु लिख लीजिए संस्कृति और धार्मिक मतभेद, धार्मिक मतभेद है आपका, ठीक है। अब इस पर आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को, ठीक है। मैंने हेडिंग तो आपको बता दिया है, पहले ही आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते तीसरे प्रश्न को, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति वर्तमान में भी प्रासंगिक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। देखिए सभी को आप लोग तैयार करके जाइएगा, स्क्रीनशॉट करते चलिए सभी प्रश्न को। देखिए 95 प्लान है मेरे दोस्तों, तो आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पर 31वां प्रश्न देखिए, आसियान की स्थापना कब की गई, इनमें इनके किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखिए, भारत और आसियान के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए, ठीक है। या फिर अथवा किसी करना है, विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान में परिक्षेप कीजिए, ठीक है। 8 अंक के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको 3 पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए इतना में मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने फैमिली को जल्द से जल्द 1 के तक पहुँचाइए और मजबूत बनाइए, तब तो एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा और आपको उस पर अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा कि इस चैनल से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे और उनको भी अच्छी तरीके से बोल दीजिएगा कि पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 32वें प्रश्न को। 32वां प्रश्न अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट करते चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, इसमें किस बात पर अधिक बल दिया जाता है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रथम दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों की व्याख्या मूल अधिकारों, कार्यकर्ता तथा न्यायपालिका संबंधों के आधार पर कीजिए, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन। अब देखिए ये सभी प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से समझा दिया है। अब देखिए मैं आपसे बता दूं कि यार आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हो तो जोर शोर से लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने हिंदी में मेहनत किया था उसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट में मेहनत करना है। देखिए अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हम आपके लिए इतना जोर शोर से लगे हुए दिन रात एक किए हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपनी जो फैमिली है अभी 1 के तक पहुंचने वाली है, तो 1 के तक जोर शोर लगा दीजिए और 1 के फैमिली तक पहुंचाइए। अब देखिए मैं आपसे बता दूं ना, आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं, निःशुल्क शिक्षा है और ना ही कोई कोर्स भेजते, तो हमें क्या चाहिए, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और भी बेहतर ढंग से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।